व्यापिनी को नहीं खाया और को जग जाए न व्यापी माया। ऐसा दुनिया में कोई हत्या माया को मोह ना हो। तो देखो तुम तो इंसान हो। उत्तरकांड में और काग भुसंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। क्यों कि गरुड़ जी को एक बार शंका हुई भगवान के ऊपर और तब काग भुसंडी जी से कहा कि महाराज मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आप ये कहते हो भगवान राम ये ब्रह्म है, ये कैसे ब्रह्म है? ये दुनिया के बंधन को काटते हैं, लेकिन लंका में एक बार नाग पास मैंने बांध लिया तो इनके बंधन को मैंने काटा था। तो काग भुसंडी जी ने कहा गरुड़ जी इसमें तुम्हारे दोष कोई नहीं है, तुम्हें माया घेरी और जिस माया ने तुम्हें घेरा है उस माया ने एक दिन मुझे भी घेरा था, लेकिन मेरे ऊपर माया ने प्रकोप कैसे कम किया है। और तब क्या बता रहा काग भुसंडी जी और गरुड़ जी, एक पक्षी दूसरे पक्षी को बता रहा है और तुम तो इंसान हो। क्या बोले के जब से न व्यापिए मोकू माया, अरे तब से न व्यापिए मोकू माया और जब से रघुनायक अपनाया। हे गरुड़ जी, अरे गोप्त चरित में तुम्हें सुनावा और जिम हर माया मोए न जावा। अरे गोप्त चरित में तुम्हें सुनावा और जिम हर माया मोए न जावा। सुनो, अरे निजय अनुभव में कहूँ खगेशा और बिना हरे भजन न मिटे कलेशा। अरे जाने बिना न होए परतीति और बिना परतीति होए न प्रीति। हे गरुड़ जी के नेजा अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हरे भजन न मिटे कलेशा। बिना भगवान की भक्ति के घर में कलह रहती है, मिट नहीं सकती। तो जीवन में याद रखना, राजन परिचय ध्यान दे के सुनना। काम क्रोध मद हिंसा का गमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए कथा की तरफ ध्यान देना। आज मैं तुम्हारे सामने बड़ा ही पावन पवित्र वंश की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वो चंद्रवंश। हे राजन, इसी वंश में एक कौशिक नाम के ब्राह्मण हुए थे। कौशिक नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सांडली। बहुत व्रत धर्म निभाने वाली थी। अनुसुईया के बाद अगर कोई नारी थी तो वो थी सांडली। बहुत धर्म निभाने वाली नारी थी, लेकिन कौशिक ब्राह्मण के कोढ़ हो गया था, शरीर में कोढ़। तो आज जब बेस्या नगर में आई हैं तो कौशिक ब्राह्मण का मन हुआ है देखने के लिए, और तब आए अपनी रानी से कहा है सांडली से कि मैं बेस्याओं को देखना चाहता। तो देखो कैसे स्त्री से ये कथा संकेत करती है कि अगर पति कैसा भी हो, चाहे कोड़ी हो, चाहे शराबी हो, ज्वारी हो, अगर उसके साथ में आपको एक बार बांध दिया जाए तो कभी जीवन में कभी त्यागना नहीं चाहिए और ना गलत कहना चाहिए अपने पति के, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। खूब पता था कि पति सही नहीं, पतिव्रता नारी थी, लेकिन कौशिक ब्राह्मण सही नहीं थे, क्योंकि मन कहाँ चंचल हुआ बेस्याओं को देखने के लिए। तो लेकिन आज कर्म कौन सा करती हैं? सांडली।
मांडव ऋषि और त्रिशूल की नोक पर बैठ के भजन कर रहे थे। और जैसे ही अपने पति को लेकर चलिए सांडिल, तो हुआ क्या? अरे आगे पियसी धला गाई और संतन तारी नैयन गाई। बैठे थे और वो अपने पति को बिठा के निकल के जा रही थी। अरे संतन तारी नैयन गाई और नारी अगुआ मालिम नारी। जैसे ही सांडिली अपने पति कौशिक ब्राह्मण को बिठा के निकली, तो मांडव ऋषि त्रिशूल की नोक पर बैठ कर भजन कर रहे थे। तो ध्यान नहीं दिया, उस कोढ़ी का पैर और मांडव ऋषि में लग गया। मांडव ऋषि ने कहा, तूने जानबूझ के, तुझे खूब पता था मैं तपस्या पर बैठा हूं, इस कोढ़ी पति को मुझसे लगाया है। और तब मांडव ऋषि बोले क्या? अरे तब किसे आए गए बाबा और ताखन नारी को बचन जानो और भजन में तवलीन भयो तेन करो अपमान हमारो। श्राप लगा दिया कि जा तूने संत का अपमान किया, कोढ़ी पति को मुझसे छुपाया है, तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जैसे ही सूर्योदय के होके आएगा और तेरा पति मर जाएगा। जो इतनी बात कही उसी समय सांडिली खड़ी हो गई, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे जानबूझ के नहीं किया। संत ने कह दिया एक बार मेरे मुख से वाणी निकल गई, वो वापस नहीं हो सकती। तो सांडिली वहीं बैठ के रोने लगी।
तब आज सांडी ने मन में विचार किया कि मेरे पति की मृत्यु जब होगी, जब सूर्य निकल के आएगा, तो आज से मैं अपने पति पर धर्म को निभा कर कहती हूँ मैं सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी, तो मेरे पति की मृत्यु होगी। मेरे श्रोता बंधुओं, आज सांडी ने सूर्य को रोक दिया, सूर्य को निकलने नहीं दिया। तब देवतन में बेचैनी भई कि भैया अगर सूर्योदय नहीं होगा तो संसार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। 1 महीना हो गया सूर्य नहीं निकला। मेरे भैया जब सूर्य नहीं निकला तो देवताओं की कहां नजर गई? सूर्य को अगर कोई रोक सकती है, कोई पतिव्रता नारी है तो ये कही है। और कहां ध्यान गया है? देवताओं का। सूर्य को अगर कोई रोक सकती है तो वो एक ही नारी है। अरे बन गई धर्म की गुहिया और जो है आत्ममुनि की जुहिया। सूर्य को अगर कोई रोक सकती है तो वो अनुसुईया है। अरे नाय देवनानी तेरा लगाई और चले के द्वार पे गए आई। तीनों देवता चल के अनुसुईया मैया के पास आए। तब कही मैया तुमने सूर्य को रोक दिया है, मां सूर्य को निकलने दो। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो संसार का पालन पोषण कैसे होगा? तो अनुसुईया मैया ने कहा देवताओं कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला क्यों रोकूंगी सूर्य को? तो मैया 1 महीना हो गया सूर्य नहीं निकला है। तो तब देवताओं से कहा सुनो देवताओं, मेरे ही समान एक और पतिव्रता नारी है, वो है कौशिक ब्राह्मण की घरवाली, इसका नाम है सांडी। कहीं उसके ऊपर परेशानी तो नहीं आ गई? तो आज अनुसुईया मैया को लेके देवता तीनों देवता चले कहां? सांडी के पास। और तब अनुसुईया मैया जैसे पहुंची तब गई बेटी ये बताओ सूर्य को तुमने रोका है? तब सांडी ने कहा कि हाँ मैया मैं नहीं रोका। क्यों? क्या अनजाने में मेरे पति का पैर लग गया था मांडवी जी ने, उन्होंने श्राप दिया है कि सूर्य जब उदय होगा तो तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और मैं अपने बिना पति के जिंदा रहूंगी नहीं। तो मैया सूर्य को तो मैं नहीं रोका। तो अनुसुईया मैया ने की बेटा एक के चक्कर में पूरे संसार को अंधकार में ढकेल रही है, ये बात बढ़िया ना है बेटा, सूर्य को निकलने दो। तब सांडी ने कहा कि मैया सूर्य को तो निकलने दूंगी, तीनों देवता तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन एक शर्त पर निकलने दूंगी। कि बोलो? अगर मेरे पति की मृत्यु होती है, क्योंकि संत का श्राप सत्य होगा, अगर मेरे पति मरते हैं तो तीनों देवताओं को जिंदा करना पड़ेगा।
तो मैं सूर्य को निकलने दूं। उसी समय तीनों देवताओं ने हामी भर दी कि मैया चिंता मत करो, अगर क्योंकि संत का श्राप सत्य होगा, सूर्य निकलने दो, अगर तुम्हारा पति मरेगा तो जिंदा हम करेंगे। मेरे श्रोता बंधु, आज जैसे ही सूर्योदय हुआ तो कौशिक ब्राह्मण की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद तब तीनों देवताओं ने उनको जिंदा किया, और जिंदा करके जैसे ही वापस लौटे तो तीनों देवताओं ने अनुसुईया मैया से कही कि मैया तुमने हमारे देवतन को काम बनवावे तो मैया एहसान के बदले में कुछ मांगे। तो अनुसुईया मैया ने कहा मैं एहसान की क्या बात है, अरे संसार के हित में तो सबका धर्म होता है कि नहीं मैया, जब जब मृत्युलोक में परमात्मा आता है तो कुछ ना कुछ दे के जाता है, कुछ मांग। अनुसुईया मैया ने कही तुम तीनों देवता कह तो रहे हो जो मांगूंगी वो दोगे? तब तीनों देवता ने कही कि हाँ मैया जो तुम कहोगे वही देंगे। तो आज अनुसुईया मैया बोली का सुनो, अगर तुम देना ही चाहते हो, और तब अनुसुईया मैया बोली है आरे तीन लोक के देव देवता और मेरी अरज सुन लियो रे, जन्म लो और मेरा दूध पियो। तो ब्रह्मा जी ने कही कि मैया हम आएंगे और जन्म लेंगे और दूध भी पिएंगे। विष्णु भगवान ने कहा कि मैया हम आएंगे और जन्म भी लेंगे और दूध भी पिएंगे। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि मैया हम आएंगे बस, और तब थोड़े दिन भगवान जिनने गुरु बनाए 24 और चेला बनाया एक, और जब समय हुआ अरे थोड़े दिन को समय भयो माता ने साथ बजाओ, जब मैया के गर्भ में हो ब्रह्मा उधर आओ। जब मैया के गर्भ में हो ब्रह्मा उधर
तीसरी बार मैया के जब करवाया है, अरे जब मैया के करवायो निर्मल है चोला करवायो मैया के पेट को भोरा तो गर्भ परीक्षित महाराज ठहरा कितने दिन था? तीसरी बार। अरे 10 ही दिन गर्भ ठहरो, 10 ही दिन गर्भ ठहरो, मातन लगा जाओ मन में जाके भजन करो राजन परीक्षित। जब धीमे धीमे सब हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे चंद्रमा, और जो चंद्रमा जो थे इन्होंने अपनी गुरु की पत्नी के साथ छल किया। बृहस्पति की पत्नी का हरण किया था तारा का। जब तारा का हरण करके अपने साथ रखा तो चंद्रमा के जब साथ रही तो उनके गर्भ रहा तारा का। और जब तारा के उधर से बेटा ने जन्म लिया तो चंद्रमा तो कहते हो कि बेटा मेरो, और गुरु बृहस्पति कहते हैं कि बेटा मेरो। तो भैया पंचायत हुई है ब्रह्मा जी के दरबार में। तो ब्रह्मा जी ने कही सुनो, अब तुम्हारी दोनों में थे एकों की बात नहीं मानूंगा, इस लड़के की माँ को बुलाओ। देखो जीवन में याद रखना, बच्चे की माँ ही बता सकती है वो संतान किसकी है। तो आज तारा को बुलाया और ब्रह्मा जी ने धमका के कहा कि सच सच बताना ये बेटा किसका है। तो आज जिस समय धमकाई है तारा